पहले ये वीडियो देखो, फिर आपको प्रूव करता हूँ कि जावेद अख्तर साहब कैसे रॉन्ग है यहाँ पे। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? बहुत अच्छे। अभी और सुन लें, अभी और बाकी है। ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत। आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। क्या बात, क्या आपने नुक्ता निकाला? आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए। हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है? जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है। लेकिन अच्छा, चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं बताता हूं। मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं? मेरी बात सुनिए। क्या ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर कि जब तक के कोई इविल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया। जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात, लेट मी कंप्लीट सर। जी जी। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। जी। अब जावेद अख्तर साहब बोल रहे हैं कि भगवान ने राक्षस को नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन जब हम विष्णु, देखो मैं भी 18-19 साल का हूँ, मुझे नहीं पता इतना, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि हिंदू हिस्ट्री क्या है, लेकिन इतना मुझे पता है विष्णु पुराण के कुछ एपिसोड मैंने भी देखे हुए हैं। उसमें क्या होता है, उसमें एक एपिसोड है, उसकी लिंक मैंने डाल दी है, जाके देख लेना, भले ही तो है ना, एकदम प्रूफ है। जो विष्णु पुराण है ना, उसमें क्या होता है कि कुछ बाल ऋषि होते हैं, ब्रह्मा पुत्र सनंदन, ठीक है, सनकादि, ठीक है, सत सनंदन और सनत और सुनत, ये 4 ऋषि होते हैं, बाल ऋषि होते हैं। ये जब भगवान के गेट पे जाते हैं, जो विष्णु लोक के गेट पे जाते हैं, तो इन्हें 2 द्वारपाल मिलते हैं, जय और विजय, ठीक है। तो 2 द्वारपाल होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो मना कर देते हैं कि भगवान अभी आराम कर रहे हैं, तुम अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद चल जाना, ठीक है। तो जो ऋषि होते हैं, बाल ऋषि, वो भाई थोड़े होते हैं, तो वो इन दोनों को शराब दे देते हैं, ठीक है। भगवान बैठ के बातें सुन रहे हैं इनकी, भगवान विष्णु, ठीक है। फिर भगवान विष्णु आते हैं, फिर जो ये द्वारपाल होते हैं वो अपनी गलती का एहसास करते हैं और भगवान से बोलते हैं कि भगवान हमसे गलती हो गई है ना। फिर भगवान जी बोलते हैं कि ऋषियों से कि आपने कि ये मूर्ख द्वारपालों ने भक्त और भगवान के बीच में आए है ना, इनको सजा देनी चाहिए, ठीक है। तो जो द्वारपाल होते हैं वो भी बोलते हैं कि हम आपका जो शराप है वो स्वीकार करते हैं। फिर भगवान जी बोलते हैं कि जो इनका जो शराप है वो ख़त्म कैसे होगा, ठीक है। तो जो बाल ऋषि बोलते हैं कि ये शराप तब खत्म होगा कि जो ये जय विजय है वो 3 राक्षस योनि में जन्म लेंगे, ठीक है। पहला होगा हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरा होगा रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा होगा कंस और ये शिशुपाल का, ठीक है। तो भगवान भी बोलते हैं कि, और फिर ऋषि बोलते हैं कि और भगवान जो विष्णु है वो धरती पर अवतार लेके इनका वध करेंगे, ठीक है, जब इनका कल्याण होगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, जो ये राक्षस हैं, 6 राक्षस हैं जो अपने युग के बेस्ट राक्षस रहे हैं ना, मतलब टॉप के राक्षस हैं, इनको तो भगवान ने ही बनाया ना, मतलब भगवान की मर्जी से ही बने ना ये तो, ठीक है। भगवान मतलब भगवान का ही तो है यार, भगवान ने ही तो बनाए हैं राक्षस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टोटली असहमत हूँ जावेद अख्तर साहब की इस बातों से, ठीक है। 80 साल के वो हो गए हैं और इतने बड़े पद पर हैं, उनको अपनी पद का अभिमान में वो देख ही नहीं रहे हैं कि सामने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बस अपने अंदर जो है वही उनको सुनना है, उनको सुनना ही नहीं है ना। और उनके किसी मतलब मैं देख रहा था, उनका एक रील है, उनमें वो बोलते हैं कि हम किसी की सुनते ही नहीं। अरे भाई तू खुद भी तो नहीं सुन रहा है यार,
खुद भी तो मतलब जो बात बोलते हैं उस पर अमल भी तो करो। तो मैं टोटली असहमत हूँ इनकी इस बात पे, ठीक है। और अगर तुम्हें जानना है कि मैंने लिंक डाल दिया है विष्णु पुराण का, जाके देख सकते हो, ये बात एकदम सच है।